नमस्कार, भिवानी से इस वक्त लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं और चौधरी देवीलाल सुप्लेक्स में इनेलो पार्टी द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर। और ये नेता जो आपको दिख रहे हैं इनेलो पार्टी के हैं और इनके सिर पर जो हरी पगड़ी है वो साफ संदेश है कि आने वाले समय में किस प्रकार से इनेलो का ग्राफ बढ़ेगा। तो कुछ यहाँ पर जो नेता पहुँचे उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रखा गया है। इनेलो के भिवानी से जिला अध्यक्ष अशोक धानीमाऊ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति रही है। अशोक जी, आज चौधरी देवीलाल की मनाई गई है, तो किस प्रकार से ये आयोजन किया गया है और कितनी खुशी है और किस प्रकार से राजनीति से प्रेरणा चौधरी देवीलाल से लेनी चाहिए? जननायक युग पुरुष, किसान मजदूरों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री जगत ताऊ देवीलाल जी की आज 25वीं पुण्यतिथि है और हमारे पार्टी के आदेश रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी चौधरी देवीलाल जी के स्टैचू है वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इकट्ठे होकर और चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके जो पद चिन्हों पर चलते हुए उनका अनुसरण करें। और इसी कड़ी में आज हम यहाँ ऑटो मार्केट में चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा पर पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे और हमने सर्वधर्म सभा का आयोजन किया और हवन करवाया और चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अशोक जी, आपकी भी उम्र काफ़ी हो गई है, आपने चौधरी देवीलाल की राजनीति को देखा है। आज की जो राजनीति के हाल हैं, जो इस प्रकार से एक दूसरे पर कटाक्ष होते हैं, चाहे आपकी पार्टी का और चाहे जेजेपी पार्टी का ही ले लीजिए, इस प्रकार से बयानबाजी होती है कि आज समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। देखो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो एक ही उद्देश्य रहा है कि किसान और मजदूर की आवाज़ उठाना, किसान और मजदूर देहात में रहने वाले व्यक्तियों की आवाज़ उठाना। उसी कड़ी में आपने भी देखा है पिछले जब पंजाब सरकार ने हमारा भाखड़ा का पानी बंद किया था और हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मच गई थी, तब भी हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने महिलाओं को आगे करके कई सैकड़ों महिलाओं को लेकर हमने प्रदर्शन किया था और डिप्टी कमिश्नर को माध्यम से हमने मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद जब बिजली के रेट बढ़ाने की बात आई तो पंचकुला में जो हेडक्वार्टर पर बिजली बोर्ड का दफ्तर है उसमें हमारे कई हजार कार्यकर्ता साथी इकट्ठे हुए, वहाँ जाकर वो सरकार पर दबाव बनाया। फिर सरकार ने बुढ़ापा पेंशन जो जगत ताऊ देवीलाल जी ने बिना शर्त के, कोई कंडीशन नहीं थी, जिस व्यक्ति की 60 साल की उम्र है, चाहे उसको ज़मीन जायदाद कितनी हो, चाहे उसका बच्चा IAS IPS भी क्यों न हो, एक सम्मान भत्ता जो लागू किया था 1987 में, उस कड़ी में जो पेंशन लागू की थी उसको भी इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने काटने का काम शुरू कर दिया था। 70 से 80 हज़ार व्यक्तियों की पेंशन काट दी थी। उसमें भी हमारी पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में संज्ञान लिया और उन्होंने सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि या तो 20 फरवरी तक पेंशन ये जो 70-80 हज़ार काटती है इसको लागू कर दिया जाए, नहीं तो हम 20 फरवरी को यहाँ जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हरियाणा प्रदेश के यहाँ लाके बिठाएंगे और सरकार को दिक्कत पैदा कर देंगे, उसके कोठी का आगे बिठा देंगे। तो सरकार ने दबाव में मानना पड़ा। जैसे ही 20 फरवरी का आश्वासन दिया था तो 10 दिन पहले ही सरकार ने वो बात माननी पड़ी, सभी की पेंशन आनंद फानंद में लागू की। और जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं, उन्होंने 200 रुपये बढ़ाने की घोषणा भी नवंबर में कर रखी थी, वो भी नहीं की थी, तो वो भी ब्याज समेत सभी बुजुर्गों को देने का काम किया। जी, ओबीसी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे स्वामी जी, क्या इनेलो का ग्राफ बढ़ रहा है धीरे धीरे या फिर वही पोजीशन हाल फिलहाल में? पहले तो मैं आपका पत्रकार जी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जननायक ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है और जननायक ताऊ देवीलाल जी ने हरियाणा को विकास के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं। हरियाणा को एक देश में अलग सी पहचान जननायक ताऊ देवीलाल जी ने दिलाई है। वास्तव में जो हरियाणा का जो ज्ञाता है, हरियाणा को जो आज हरियाणा हमारा इतना तरक्की कर रहा है, वो जननायक ताऊ देवीलाल जी की देन है। जननायक ताऊ देवीलाल जी ने किसान, मजदूर, कमेरा, व्यापारी सबके हितों की रक्षा के लिए ऐसी ऐसी स्कीमें लागू की थी। आज आप देखो बुढ़ापा पेंशन देखो, किसानों की देखो आज जो इतनी इज्जत है, और आप ये देखो कि बुढ़ापा विधवा पेंशन है,
निराश्रित पेंशन है, और जो बेरोजगारी भत्ता है, बहन बेटियों के लिए कन्यादान योजना है, SC BC की चौपाल है। आप गांव-गांव में जाकर देखो, और इतने बेरोजगार बच्चों को नौकरियां जननायक ताऊ देवीलाल जी ने शुरू की थी हरियाणा प्रदेश ने। आप देखो 36 बिरादरी से MLA MP मंत्री राज्यसभा सांसद ऐसे ऐसे पदों पर एक बैकवर्ड कास्ट के, एक SC कास्ट के और एक जनरल कास्ट के लोगों को बिठाया था, आज के जो समय की बिल्कुल बात करें गरीब तो आदमी थे। क्या पोजीशन आज के समय की बात ये है, आज जननायक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पद चिन्हों पर और जननायक ताऊ देवीलाल जी के पद चिन्हों पर भाई अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। आपने देखा होगा, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, कमेरे की बात हो, व्यापारी की बात हो, हर किसी की हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा में एक पॉपुलर हस्ती हैं। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो एक जबान के धनी हैं, इसलिए हरियाणा के लोग उन पर विश्वास करने लग गए हैं। आप कोई भी मुद्दा देख लो, पानी, पंजाब ने पानी बंद कर दिया था, वो मुद्दा देख लो, या छात्रों का मुद्दा हिसार में देखा होगा वो देख लो, या सोनीपत में हमारा किसान शहीद हो गया तो वो मुद्दा देख लो, या फिर ये बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई थी, ये मुद्दा देख लो। अब किसानों का आप देख रहे हो, मंडियों में किसानों के कैसे पर्चियां काटी जाती थी, उनके 8 घंटे उनका फसल ली जाती थी। लेकिन अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में कि सभी मंडियों में इतनी आवाज़ उठाई, और कृषि एक अलग से इनेलो पार्टी के वर्करों के द्वारा एक अलग से ऑफिस खोले गए, जिनके कारण आज 24 घंटे उनकी फसल ली जाती है। बिल्कुल। आज इतना अच्छा माहौल है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में। आज इंडियन नेशनल लोकदल दिन प्रतिदिन बहुत तरक्की करती जा रही है, और आने वाला 2029 इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे, और किसान, कमेरा, मजदूर, व्यापारी सबके हितों की रक्षा करेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। बिल्कुल, ये थे JJP के नेता थे सुनील लांबा जी हैं। ये कोई बात नहीं, 10 बार हो उससे सुनील लांबा जी, चौधरी देवीलाल जी की आज जयंती मनाई गई। क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहिए समाज को और इस राजनीति दृष्टि को, क्योंकि आज के समय में राजनीति की बात करें तो काफ़ी वो बदलाव आ चुके हैं, मान मर्यादा खो चुके हैं नेता, तो क्या सीखना चाहिए चौधरी देवीलाल जी से? ऐसा आज आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि पे हम सभी जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम सभी इकट्ठे हुए हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान के जो एक लाइन से बढ़कर आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, 36 बिरादरी के लिए जो काम किए, जो उन्होंने अपनी एक नई मिसाल कायम की, वो हम सब के लिए एक आज उदाहरण बनी हुई है। चाहे पेंशन जैसी योजना थी, चाहे किसी वजह से, प्रकृति की मार की वजह से, दूसरी वजह से नुकसान हुआ करता था, कर्जा माफ़ी की वाली बात थी, फसलों के मुआवजे की बात थी, बैकवर्ड भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी की प्रथा, ताकि समाज में उनका भी मान सम्मान बढ़े, अलग से उनके लिए चौपाल बनाई थी, सारी कन्यादान जैसी योजना बनाई थी। ये उस समय में ट्रैक्टर के भी ऊपर भी टैक्स लगाया करता था। जिस तरह आजकल मोटरसाइकिल को पकड़ लेते हैं, ऐसे साइकिल को भी पकड़ लिया करते थे, ऊंट गड्ढे पर भी, तम्बाकू पर भी। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आम आदमी ऐसे परेशान था, और इसका कारण था कि अंग्रेजों की भांति दूसरी सभी साइकिल, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी इस तरह परेशान हुआ करते, जैसे अंग्रेज परेशान किया करते। इन चीज़ों को अगर किसी ने समझा था और हिंदुस्तान में अगर निजात दिलाने का काम किया था, तो वो आदरणीय चौधरी देवीलाल थे। ऐसे ऐसे तो हमें आज के दिन उनसे प्रेरणा मिलती है, और हम सभी विचारधारा से जुड़ते हुए आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये प्रण लेते हैं कि हम उनके इन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और समाज में गरीब आदमी के लिए भलाई के काम करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब। ये जिस प्रकार से इनेलो पार्टी के भिवानी के नेता थे, और आज यहाँ पर जो देवीलाल चौक है, यहाँ पर चौधरी स्वर्गीय देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है। इसके साथ ही एक चीज़ और देखने को मिल रही, यहाँ पर इनेलो के नेता हैं और अंदर JJP के नेता हैं। इनेलो के नेताओं ने पहले कार्यक्रम को कर दिया था, और उसके बाद JJP के नेता पहुँचे हैं। इस बीच आपको JJP और इनेलो के दोनों के झंडे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। काश ये पार्टी ना टूटी होती तो ये हालात इन दोनों पार्टियों के ना होते, लेकिन चौधरी देवीलाल से कुछ सीखने की ज़रूरत है आज के समय में। उन्होंने जिस प्रकार से किसान कमेरे की आवाज़ उठाई थी, और जिस प्रकार से फसलों की से लेकर में किसान, मजदूर, बुजुर्गों के जो भत्ता देने का काम था, वो चौधरी देवीलाल ने किया था। आप देख रहे थे भिवानी समाचार, मेरा नाम अमन कुमार, धन्यवाद।